दोस्तों फाइनली आपने शायद मेरा थंबनेल चेक कर लिया होगा और मैं आज आपको बताने वाला हूं जो कि क्रेडिट कार्ड से आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा कैसे निकाल सकते हैं या फिर आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। और जो कि मैं एक और बात बता देता हूं आपको, जो कि मेरा ऐसा कोई एप्लीकेशन को किसी प्रकार का कोई प्रमोशन करना नहीं है या फिर किसी क्रेडिट कार्ड या किसी बैंक को लेकर किसी कोई प्रकार का प्रमोशन करना। मैं किसी के खिलाफ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। या किसी के थ्रू किसी ने कह दिया प्रमोशन के लिए, तो मैं किसी के खिलाफ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्रमोशन वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ और एक एजुकेशन पर्पस के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। जिससे कि आपको थोड़ी मदद मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं क्रेडिट कार्ड से हम लोग अपने बैंक अकाउंट में पैसा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, या हम लोग कैसे उसको ट्रांसफर करके सेविंग अकाउंट से, या फिर हम लोग उसको बैंक से हम लोग क्रेडिट कार्ड से हम लोग कैसे पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। काफी अधिकतर जैसे कि 25,000 से 1 लाख या फिर 50,000 से 1 लाख क्रेडिट कार्ड में कुछ लिमिट होती है, ठीक है। तो उसके आधार पर कुछ लिमिट के अनुसार ही आपका जो पैसा है, जो कि आपका सेविंग अकाउंट है, उससे आपका ट्रांसफर हो जाता है क्रेडिट कार्ड से और आप क्रेडिट कार्ड से पैसा आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब इसका प्रोसीजर क्या है मैं आपको इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर बनाया, ठीक है। सोचो अगर आप डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड से बैंक में अकाउंट में 50,000 से 1 लाख ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप ट्रांसफर कर रहे हो बिना किसी टेंशन के, ठीक है। तो आज मैं आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट मेथड बताने वाला हूँ, ठीक है। लीगल, सेफ और वर्किंग कैसे करता है, ठीक है। तो फाइनली मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं, और अगर मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आप ऑन कर ले, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी वीडियोस को इंटरेस्टिंग लोग बनाते रहेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड से हम लोग अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करें, और जो कि हमारा बैंक अकाउंट है वो सेविंग रहे और सेविंग से हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे कि हमारे लिए वो आसानी हो जाए और हम लोग क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालने में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड से पैसा कैसे निकालें, मैं आपको इस बताने वाला हूँ। बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करें, तो आज ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इसमें चार्जिंग बताने वाला हूँ, कुछ हिडन ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ और कुछ सेफेस्ट मेथड भी आपको इसमें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले पहले एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, चैनल से आपको कुछ मदद मिल जाए, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको आसानी होगी, ठीक है। तो उससे पहले मैं कोई चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ समझा देता हूँ, उस हिसाब से आप अपने, या फिर लगे तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इस एप्लीकेशन को कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ और उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो क्या है कि आपको अपना चेक क्रेडिट कार्ड एक एप्लीकेशन होता है, जैसे मैं आपको यहाँ अपना स्क्रीन दिखा देता हूँ, ठीक है। स्क्रीन पे कर देता हूँ और मैं यहाँ एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद में जब इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका नंबर मांगेगा, आप यहाँ नंबर डाल दीजिएगा, सब डबल टिक करके और गेट ओटीपी पे क्लिक कर दिया। गेट ओटीपी क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे कुछ परमिशन मांगता है, सजेशन आपको करना पड़ता है, कंटिन्यू कर दीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद इसको अलाउड कर दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद आपका फोन से वेरिफिकेशन होता है और यहाँ पे ओटीपी आता है, तो आप उसको यहाँ पे ओटीपी डाल देना है। डालने के बाद में यहाँ पे आपको इनेबल कर देना है। अब यहाँ पे आपको फेस आईडी आपको यहाँ पे इनेबल करना पड़ता है। फिर उसके बाद में आपको कुछ फेस आईडी के लिए आपको ये करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। फिर इसमें शेयर आता है आपका नाम, फिर उसके बाद आपका सरनेम और फिर उसके बाद में आपका ईमेल आईडी। यहाँ पे आपको पुटअप कर देना है। पुटअप करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको फिर आपका सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद में यहाँ पे आपका ऑप्शन दे देता है, ठीक है, मैनेज ऑल क्रेडिट नीड्स राइट हियर, ठीक है। फिर उसके बाद में पे एंड क्रेडिट बिल, यहाँ पे स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद देख लो मेरे पास में यहाँ पे 789 रुपीज, जो कि एक्सीलेंट में है 789, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको मैं इसमें बता देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में चिप बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद में अपना सेविंग और यहाँ पे एक वाउचर भी है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या करना है आपको, यहाँ पे आप यहाँ से अपना देख सकते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पे उसके बाद में नीचे ऑप्शन आता है, नीचे के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे एरो दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करने के बाद में सीधा आपको चले जाना है स्कूल फीस, एजुकेशन फीस और ट्यूशन फीस। तो दोस्तों ये आप मान लीजिए कि आप किसी भी बैंक से या फिर अपने खुद के बैंक से क्रेडिट कार्ड से अगर आप पैसा निकाल रहे हैं या फिर सेविंग अकाउंट में आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसमें आपसे कुछ पनिशमेंट मांगता है कि आप किस चीज के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं, किस बेस पे आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, या जैसे स्कूल की फीस के लिए, या किसी एजुकेशन पर्पज के लिए, या फिर किसी ट्यूशन फीस के लिए। तो ये तीन चीज ऑप्शन के हिसाब से आपको कोई ना कोई चीज इसमें
अप्लाई करना पड़ता है, जिससे कि क्या होता है कि बैंक वाले को आसानी रहता है। ये बैंक वाले भी आपसे पूछते हैं कि इतना पैसा आप किस चीज़ के लिए निकाल रहे हैं, या फिर कुछ आपसे फॉर्म फिलअप करवाते हैं, ठीक है? जो भी बैंक का जो फॉर्मेलिटी होता है उस हिसाब से आपको करना पड़ता है, उनका एक प्रोसीजर होता है उसके अनुसार करना पड़ता है, ठीक है? तो इसमें ट्यूशन फीस हो गया, फिर उसके बाद में स्कूल फीस हो गया और फिर एजुकेशन फीस हो गया, ठीक है? फिर उसका एजुकेशन फीस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में एजुकेशन फीस एंटर अमाउंट दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे एंटर अमाउंट, यहाँ पे मैं अमाउंट डाल देता हूँ। अमाउंट डालने के बाद में 2000 अमाउंट डालता हूँ। आपको मैं सिर्फ एक उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ इसमें वीडियो में दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ कंटिन्यू क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको आ जाता है एंटर रिसिप्टेशन डिटेल। इसमें आपका डिटेल लगेगा जो आपका बैंक अकाउंट का है, जैसे यूपीआई आईडी हो गया, आपका यहाँ पे नाम, यहाँ पे यूपीआई आईडी है और यहाँ पे बैंक डिटेल है। यहाँ पे दोनों इसमें ऑप्शन आपको दे देता है। तो पहले यूपीआई आईडी में आपका आएगा नाम, नाम आने के बाद में फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद आपका नीचे में आईडी डाल देनी है, ठीक है? फिर उसके बाद में जैसे एफ कोड होता है वो डाल देना है, ठीक है? फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे सब चीज नेक्स्ट कर देना है। मतलब कि आपको जिसके नाम पर आप जिसके नाम पे आपका अकाउंट है और जो कि जिसके नाम पे आपका अकाउंट होता है उसी के नाम के अनुसार इसमें डिटेल फिलअप करनी पड़ती है, ठीक है? अब चलते हैं हम लोग बैंक डिटेल में। तो उसी हिसाब से आपको इसमें बैंक डिटेल में वही करना पड़ता है। आपको अपना नाम डाल देना पड़ता है, उसके बाद अकाउंट नंबर डाल देना पड़ता है, एफएससी कोड डाल देना पड़ता है, ठीक है? और उसके बाद में पैन नंबर डाल देना पड़ता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ डाल दिया है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। और फिर इसमें क्या होता है, इसमें कुछ समय का लोड लेता है, ठीक है? और ये चीज मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, जब इसको आप फिलअप करते हैं ना तो इसको केयरफुली आप सही तरह से फिलअप करें, ठीक है? कोई भी चीजें यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली आपको दो ऑप्शन दे दिया है कि यूपीआई आईडी दिया है और उसके बाद में आपका बैंक डिटेल दिया है। तो बैंक डिटेल का आपको उस हिसाब से अच्छे से फिलअप करना है, और यूपीआई आईडी अगर आप उससे अगर करना चाहते हैं तो आप यूपीआई आईडी से भी कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद तो मैंने यहाँ पे बैंक डिटेल भी हमारे फिलअप कर दिया, यहाँ पे यूपीआई आईडी मैंने सभी फिलअप कर दिया, ठीक है? तो उस हिसाब से यहाँ पे मैं सजेशन नेम डालता हूँ, जिसके नाम पे अपना सेविंग अकाउंट होता है उसी के नाम से, जैसे कि नैन्सी थेरा, ठीक है? तो उस हिसाब से जो अकाउंट रहता है उसी के सबको फिलअप करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो इसमें मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, मैं तो आपको इसमें बता रहा हूँ तो कि ये चीज़ फिर इसमें आप ऑप्शन दिखा देता है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद देखो यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट मेथड, यहाँ पे आपको खुद का क्रेडिट कार्ड यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे आपको कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है? जो कि आपको 2000 सेंड करना है या फिर 2000 किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर कराना है। फिर उसके बाद मैं यहाँ डाल देता हूँ, डालने के बाद आपका CWC नंबर डाल देता हूँ, फिर यहाँ पे वैलिड डिप डाल देता हूँ, ठीक है? उसके हिसाब से मैं यहाँ पे अमाउंट शो कर देगा 2000, ठीक है? और कुछ इसमें चार्जेस भी रहते हैं जो कि सेविंग चार्जेस भी होते हैं यहाँ पे। तो 68 फिर उसमें काट पीट करके 2052। यार कैसे भी, मैं एक और बात बताता हूँ, अगर आप किसी भी बैंक के थ्रू चाहे अपने बैंक पे ट्रांसफर कर रहे हो या चाहे किसी अनदर बैंक के नाम से आपने खाता खोल के रखा है, तो उस हिसाब से जब भी आप किसी में ट्रांसफर करते हो तो कुछ ना कुछ चार्जेस, हिडन चार्जेस आपके लगते हैं। ऐसा नहीं कि चार्जेस नहीं लगता। अगर आप 2000 सोचेंगे मेरे को ट्रांसफर करना है या मुझे किसी को पेड करवाना है, तो उससे आपसे कुछ चार्जेस लगते हैं आपके, ठीक है? कुछ चार्जेस आपके कटते भी हैं। तो यहाँ पे अमाउंट मेरा दिखा रहा है 2052 करके, ठीक है? तो उसके हिसाब से फिर मैं यहाँ ऊपर में मेरा अमाउंट 2000 है और यहाँ पे भी 68 है और यहाँ पे भी 2052। तो मैं यहाँ पे पे कर देता हूँ। पे पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मेरा आईसीआईसीआई बैंक का यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरा नाम दिखा देगा और यहाँ पे ओटीपी ऑथराइजेशन मांगेगा, ठीक है? अब ये हो जाएगा, फिर उसके बाद मेरे को ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद मैं यहाँ पे ओटीपी पेस्ट कर दूंगा, फिर ये मेरा पेमेंट प्रोसेसिंग में हो जाता है। आप देख सकते हैं, ठीक है? तो इस हिसाब से ये चेक्यू एप्लीकेशन काम करता है और ये इसमें बहुत सही है आपके लिए भी। मैं इसमें आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया हूँ, उस हिसाब से आपको लेके काम चलना है, ठीक है? ये और इसमें क्या होता है कि जब आप किसी चीज को किसी अमाउंट को लेके जब आप ट्रांसफर करते हैं ना, तो इसमें आपका कुछ ना कुछ चार्जेस कटते हैं, जैसे 2 से 3% आपके इसमें 2 से 3% भी लग जाते हैं, ठीक है? जो कि ट्रांसफर करने में जो आपके चार्जेस, हिडन चार्जेस आपको कटेंगे। फिर रिसेंटली में क्या होता है कि ये सब चीजें आपको जानने के बाद भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप 50 से 1 लाख ही अगर पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है कि आप क्रेडिट कार्ड के बाद, जैसे क्रेडिट कार्ड में जितनी लिमिट होती है आप उसी लिमिट तक ही निकाल पाओगे, उससे ज्यादा लिमिट से आप जा ही नहीं सकते हो। और क्रेडिट कार्ड इसको बार बार इसका यूज करते हो तो आपको इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है? तो उस हिसाब से आपका बैंक वाले क्या करेंगे, बैंक वाले आपके अगर आप इसको अगर इकट्ठा तो क्रेडिट कार्ड से निकलेगा नहीं, अगर यूज अगर अमाउंट आप निकाल रहे हैं तो यूज अमाउंट आपका क्रेडिट कार्ड से निकलने वाला नहीं है,
ठीक है? अगर आप इसको बार-बार सोचोगे कि मैं इसको निकाल लेता हूँ, जितना उसका लिमिटेशन है, तो आप वैसा नहीं कर सकेंगे। इसको करते-करते आपका जो कुछ समय के लिए आपका होल्ड कर दिया जा सकता है। बात समझ लीजिएगा, जब कुछ समय के लिए आपको होल्ड कर दिया जाएगा, तो इसमें भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है? तो इस हिसाब से आपको गलती ना करें और आपको कैसे ट्रांसफ़र करना है मैंने एक एप्लीकेशन के थ्रू भी मैंने आपको बता दिया। तो उस हिसाब से आपको मदद मिल जाएगी मेरे वीडियो में, ठीक है? तो अगर इस वीडियो पे अगर आप नए हैं तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आप ऑन कर लें। ऐसे ही तब तक मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के मिलते हैं, बाय, टेक केयर।